नमस्कार मित्रों, मैं आपका इंग्लिश गुरु दीपक मेहता आज आपके सामने एक्टिव पैसिव के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक्टिव से पैसिव जो बनाते हैं सिंपल सेंटेंस हमने सीख लिया है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, दूसरा होता है WH वर्ड से शुरू होने वाला। ये दो प्रकार के हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन आता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले हमको एक्टिव का सेंटेंस पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन आता है वो कैसा होता है। तो एक्टिव का जो सेंटेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में रेस्ट ऑफ जो सेंटेंस बचता है कॉम्प्लीमेंट वो आएगा। अब उसको पैसिव जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस को पैसिव बनाने का तरीका भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन पूछा गया उसका पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब रहेगी, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा और मेन वर्ब वही रहेगी और बाय प्लस सब्जेक्ट रहेगा। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या चीज है, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को हमको बदलना किसके अकॉर्डिंग है, तो टेंस की जो टेबल हमने आगे जो बना रखी है उसके अकॉर्डिंग हमको उसको बनाना है। आगे हमने सिंपल सेंटेंस में जो तरीका पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब में चेंज करना, वो तरीका ही यहाँ पे काम आएगा। सिर्फ इतना याद रखना है कि क्वेश्चन का जो सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा और हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी, ये बात हमको ध्यान रखनी है। अभी आपके सामने कुछ सेंटेंस बनाता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया है, डू यू लाइक मी। अब इस सेंटेंस को पैसिव बनाना है तो इस मी को आगे लाएंगे तो मी का हो जाएगा आई। मी ऑब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई होगा। अब डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसको जो पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। ये आगे हमारे टेबल में लिखा हुआ है। तो आई के साथ में क्या आता है, तो एम आता है। क्या आता है, एम। तो एम आई लाइक्ड बाय यू। इस सेंटेंस को मैं इधर लिख देता हूं वापिस, एम आई लाइक्ड बाय यू। एक्टिव का जो सेंटेंस था हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था, पैसिव का जो सेंटेंस है वो भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू हो रहा है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सी, टेंस की टेबल जो हमने बनाई है एक्टिव से पैसिव बनाने की, उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब को बदल दिया है। इज शी प्लेइंग फुटबॉल नाउ। अब यहां पर क्या होगा, तो इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम। प्लेड बाय हिम। अब इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है, उसका पैसिव जो बनता है वो इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है। तो हमने उसको बनाया। हैज शी कुक्ड फूड, तो हैज का हैज फूड बीन कुक्ड बाय हर। अब इस सेंटेंस में हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को पैसिव बनाते हैं तो हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। विल शी राइट ए नॉवेल। अब ये विल हमारा मॉडल है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल अ नॉवेल बी रिटन बाय हर। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनता है विल बी वर्ब थर्ड, तो इस अकॉर्डिंग हमने बना। कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो भी मॉडल ही है, तो कैन अ कार बी ड्राइवन बाय हिम। कैन मॉडल है तो मॉडल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड ही बाय ए न्यू हाउस। सॉरी यहां पे मैं एक नाउ लिखना भूल गया। नाउ was a new house bought by him. Did he buy a new house?
तो इसका पैसिव बनेगा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनता है वॉज बोर, वर्ब की थर्ड फॉर्म द वॉज ए न्यू हाउस बॉट बाय हिम। इस तरह से हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनता है। बात करते हैं डब्ल्यूएच वर्ड के बारे में। डब्ल्यूएच वर्ड का जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है उसका पैसिव कैसे बनेगा, तो डब्ल्यूएच वर्ड का पैसिव डब्ल्यूएच वर्ड से ही बनेगा। एक बात सीधी आपको याद रखनी है, जो भी डब्ल्यूएच वर्ड दिया हुआ उसी डब्ल्यूएच वर्ड से उसका पैसिव बनता है। सिर्फ दो प्रकार के डब्ल्यूएच वर्ड हैं, हु का बाय हुम हो जाता है और हुम का हु हो जाता है। बाकी जितने भी डब्ल्यूएच वर्ड हैं उन सभी डब्ल्यूएच वर्ड का पैसिव डब्ल्यूएच वर्ड से ही बनता है। कैसे बनेगा, तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, डब्ल्यूएच वर्ड की जगह डब्ल्यूएच वर्ड। सिर्फ हमको याद क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अपनी जगह से बदल जाती है। बाकी जो भी ये सब्जेक्ट आगे आ जाता है, पीछे चला जाता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। कैसे बनेगा, हु टीचेज इंग्लिश। अब इस सेंटेंस को पैसिव बनाया तो हमको याद क्या रखना है कि हु का क्या होता है, बाय हुम हो जाता है। तो हम करेंगे बाय हुम। उसके बाद में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टीचर्स, तो उसका पैसिव बनता है इज एम आर वर्ब था। तो बाय हुम इज इंग्लिश टॉट। इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, whom is English taught by। दोनों ही तरीके हमारे पैसिव बनाने के सही है, लेकिन मैं प्रिफर करता हूं बाय वाला आगे लगाना, ताकि हमारा बाय हुम ही याद रखना पड़े। दूसरा है whom did he call him। तो whom का बन जाता हु। तो who was called by him। did प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, was वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये whom और whose का डिफरेंस हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में एक्सचेंज ऑफर क्यों हो रहा है। ये who है वो whom में हो जा रहा है, whom है वो who में हो जा रहा है, ऐसा क्यों होता है। तो who के सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। और ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो है whom। तो सब्जेक्ट को जब हम पैसिव बनाएंगे तो पीछे जाता है, तो पीछे हुम के अंदर पीछे हमको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए हम उसको हुम करते हैं। और हुम का क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है, तो ऐसा कौन सा डब्ल्यूएच वर्ड है जिसको हम आगे से बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो है हुम। इसलिए ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, हुम और ये दोनों, इसको हमको ध्यान रखना है। बाकी जितने भी डब्ल्यूएच वर्ड है वो अपने आप में एज इट इज इंडिपेंडेंट होते हैं। वैन दिया तो वैन का वैन, वॉज दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, वॉज, तो वॉज का क्या हो जाएगा, वॉज का वॉज, वेन वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम। वॉज वर आईएनजी दी है तो वॉज वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। हाउ डज ही कुक फूड, तो हाउ का हाउ, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इज एम आर बनता है, तो हाउ इज फूड कुक्ड बाय हिम। वाई डिड शी हेल्प मी, तो वाई का वाई, वाई वॉज आई हेल्प्ड बाय हर। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से हमारा पैसिव बनता है। आप इस सेंटेंस को देख लेना बराबर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको उसका और वीडियो बना के भेज दूंगा। और किसी प्रकार के पीडीएफ नोट्स की आवश्यकता हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको है ना भेज दूंगा। ईमेल आईडी बता देना, मैं आपको मेल कर दूंगा। इस बात को ध्यान रखना। यदि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में उसको बताइए, ताकि ये ज्ञान गंगा जो है वो अधिक से अधिक लोगों में प्रभावित हो सके। धन्यवाद।